राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल हरे कृष्णा में स्वागत है। आप सभी पर श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। सटतिला एकादशी, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि सटतिला 6 प्रकार से प्रयोग करने की वजह से इस एकादशी को सटतिला एकादशी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु का पूजन तिल से करने से नरक की प्राप्ति नहीं होती है और स्वर्ण दान करने के बराबर पुण्यफल हमें प्राप्त होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको सटतिला एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सटतिला एकादशी की व्रत कथा। श्री कृष्ण बोले, ब्रह्मांड जैसे गृहतांत्र मैंने देखा है, वह तुमसे कहता हूँ। हे नारद, एक ब्राह्मणी मनुष्य लोक में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी। वह पूर्णमास व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्ति करती थी। कृष्ण का उपवास करती हुई पूजा में लगी रहती थी। हे द्विजतम, नित्य व्रत करने से उसका शरीर दुर्लभ हो गया। फिर बहुत दिनों के बाद मैंने मन में विचार किया कि कठिन व्रतों के करने से इसका शरीर शुद्ध हो गया है। शरीर को सुखाकर इसने स्वर्ग जाने के योग अपनी देह बना ली है। इसने अन्न का दान नहीं किया जिससे कि सबकी तृप्ति होती है। हे ब्रह्मान, उसकी जांच करने को मैंने मनुष्य लोक में गया, भिक्षुक का रूप धारण किया और भिक्षुक का रूप धारण करके भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मणी से भीख मांगने लगा। तब ब्राह्मणी बोली, हे ब्रह्मान, तुम कहाँ से आए, सो मुझसे सत्य कहो। फिर मैंने कहा, हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध में भरकर मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। हे द्विज, फिर मैं स्वर्ग को चला गया। महाव्रत करने वाली तपस्विनी भी व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्ग में पहुंच गई। मिट्टी के पिंडदान से उसको एक सुंदर घर मिल गया, परंतु उस घर में अन्न और धन नहीं था। हे विप्रेश, जो उसने प्रवेश किया तो वह कुछ भी नहीं देखा। हे द्विज, जब घर से निकलकर मेरे पास आई और बहुत कुपित होकर बोली कि सब लोगों को रचने वाले भगवान का मैंने बड़े कठिन व्रत, उपवास और पूजा से आराधना की है, परंतु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि तू जैसी आई है उसी तरह अपने घर चली जा। देवताओं की स्त्रियां कौतूहल के वश तुझको देखने आएंगी। तब सटतिला एकादशी का महात्म्य बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। ऐसा सुनकर वह मनुष्य लोक चली गई। हे नारद, तब देवताओं की स्त्रियां उसे देखने आई और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए हैं, तुम दरवाजा खोलो। मानुषी बोली, यदि तुम मुझे देखना चाहती हो तो दरवाजा खोलने से पहले सटतिला का व्रत पूर्ण और महात्म कहना होगा। उनमें से एक ने महात्म्य सुना दिया और कहा कि हे मानुषी, दरवाजा खोलो, दो तुमको देखना आवश्यक है। उसने दरवाजा खोल दिया और उन सब ने मानुषी को देख लिया। हे द्विज श्रेष्ठ, वह न तो देवी है, न गंधर्वी है और न ही आसुरी है, न अनागिन है। जैसी स्त्री पहले उन्होंने देखी थी वैसी ही वह अब भी थी। देवियों के उपदेश से सत्य पर चलने वाली उस मानुषी ने मुक्ति और मुक्ति को देने वाली सटतिला एकादशी व्रत किया। तब वह मानुषी क्षण भर में रूपवती और कांति युक्त हो गई और उसके यहाँ धन धान्य वस्त्र स्वर्ण चांदी ये सब हो गया। विधि पूर्वक किया हुआ दान सब पापों का नाश करता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। तो फ्रेंड्स, ये थी सटतिला व्रत एकादशी की कथा।
अगर आपको ये कथा का वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए उपयोगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे हरे कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा।